हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट को सही तरीके से ट्रीट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 3 रूल बहुत ही सिंपल है। एक होता है एटलीस्ट 3 टचेस या 3 अटेम्प्ट्स, मतलब ब्रेकआउट होने से पहले एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 3 टचेस होना जरूरी है। उसके बाद ऑपोजिट कैंडल। ब्रेकआउट होने से पहले या ब्रेकआउट होने के बाद भी एक ऑपोजिट कलर की कैंडल फॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर डायरेक्टली कोई भी लेवल को प्राइस ब्रेकआउट करता है तो ज्यादातर चांसेस यही होता है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट पे कन्वर्ट हो जाए। एंड लास्ट जो मेन रूल है वो है करेक्शन। कोई भी ब्रेकआउट होने से पहले करेक्शन बहुत ही जरूरी है। अभी करेक्शन 2 तरीके के हो सकता है, एक है प्राइस करेक्शन एंड दूसरा है टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन का मतलब जब कोई भी प्राइस ब्रेकआउट देने से पहले एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट करता है। हम फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करके 38.2% या 50% से अगर रिजेक्शन मिलता है तो उसे हम प्राइस का करेक्शन बोलते हैं। टाइम करेक्शन मीन्स कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट होने से पहले अगर प्राइस कोई भी लेवल के नीचे या ऊपर कंसोलिडेट करता है तो फिर उसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं। ये करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रियल और फेक ब्रेकआउट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें, 5 मिनट चार्ट को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लियर एक ब्रेकआउट। अगर हम इस लेवल को मार्क करें तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने 3 बार टच किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड उसके बाद ही ब्रेकआउट दिया है। एंड ब्रेकआउट देने से पहले देखिए एक ऑपोजिट कलर का कैंडल भी बना है, रेड कलर का, या फिर आप ब्रेकआउट देने के बाद भी ऑपोजिट कलर का कैंडल की वेट कर सकते हो, जिसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है वो हुआ है टाइम करेक्शन। यहाँ पे बहुत टाइम से प्राइस एक कंसोलिडेट फेज में ट्रेड किया है एंड उसके बाद ही ब्रेकआउट दिया है, तो इस तरीके के करेक्शन को हम टाइम करेक्शन बोलते हैं। सिंपली प्राइस ब्रेकआउट देने से पहले कोई भी लेवल के ऊपर टाइम बिताना चाहिए या फिर एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट देना चाहिए। अगर हम बाकी चार्ट्स पे भी देखें, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी प्राइस एटलीस्ट मतलब मिनिमम 3 टचेस होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो और भी अच्छा है हमारे लिए। 1 2 3 थर्ड टाइम प्राइस ने टच कर दिया ब्रेकआउट लाइन को एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे जाके प्राइस ने बहुत टाइम से कंसोलिडेट किया है, मतलब प्राइस का टाइम करेक्शन हुआ है, उसके बाद ही एक ब्रेकआउट दिया है एंड उसके बाद एक रेड कैंडल का वेट करके हम क्लियरली ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। इसके अलावा इससे पहले भी आप रेड कैंडल देख सकते हो। हर एक जगह पे आपको ये 3 रूल ही फॉलो करना है, तो फिर आप प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर हम इस लेवल की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने 1 2 दोनों टाइम टच किया है एंड ब्रेकआउट देने से पहले कोई भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन या ब्रेकआउट देने के बाद भी कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं किया है। जब हम डाउन साइड ट्रेड लेने के सोचेंगे तब हमें ग्रीन कैंडल चाहिए एंड जब हम अप साइड ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे तब हमें रेड कैंडल की जरूरत होगी। तो यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं है, तो इस तरीके का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि हाई चांसेस होता है ये इस तरीके का ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट पे कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हम और भी चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। देखिए, अगर हम इस लेवल की बात करें, यहाँ पे भी आप देखिए प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम का करेक्शन किया है, मतलब कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद 1 2 3 4 टचेस भी किया है एंड ब्रेकआउट देने से पहले या उसके बाद भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो इस तरीके का ब्रेकआउट जनरली रियल ब्रेकआउट ही माना जाता है एंड होता भी है। एंड अगर आप ध्यान से देखो, यहां से अगर हम फिबोनाची लेवल ड्रॉ करें तो यहां से प्राइस ने एग्जैक्ट 61% का जो लेवल है वहां से ही रिट्रेसमेंट भी लिया है। मतलब यहाँ पे प्राइस का जो टाइम करेक्शन एंड जो प्राइस करेक्शन मतलब रिट्रेसमेंट दोनों ही कंप्लीटेड हुआ है एंड ये ब्रेकआउट एक रियल ब्रेकआउट हुआ है। और भी अगर हम चार्ट को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 3 टचेस नहीं है। उसके बाद ब्रेकआउट के टाइम डायरेक्टली अपर साइड पे बहुत ही बड़ा विक बना है। तो इस तरीके का ब्रेकआउट जनरली एक फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप साथ ही साथ अगर इस लेवल को देखो तो प्राइस ने यहाँ पे प्रॉपर करेक्शन भी किया है। अगर हम यहाँ से फिबोनाची लेवल ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो प्राइस ने प्रॉपरली यहाँ पे 61% जो लेवल है वहां से ही प्रॉपर ब्रेकआउट दिखाया है। एंड ब्रेकआउट बनने से पहले प्राइस ने बहुत बार ये ब्रेकआउट लाइन को टचेस भी किया है। मतलब कोई भी अगर लाइन हो सकता है ट्रेंड लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो या कोई भी चार्ट पैटर्न का नेक लाइन हो, कोई भी लाइन को अगर प्राइस मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करता है तो वो लाइन धीरे धीरे वीक हो जाता है। एंड ब्रेकआउट होने से पहले हमें सिंपली 2 चीजों का ध्यान रखना होगा, या फिर टाइम करेक्शन या फिर फिबोनाची का करेक्शन, जिसको हम प्राइस करेक्शन भी बोल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से ब्रेकआउट जो हुआ है वो एक रियल ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया है। और एक चीज आप देख सकते हो, जैसे कि दिन के शुरू में ही एक बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है और कोई भी टचेस नहीं है, कोई भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है, कोई भी करेक्शन नहीं है। इस तरीके का ब्रेकआउट जनरली फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है। आप अगर देखो तो बाद में ये बहुत डाउन साइड ही आ गया प्राइस। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बाय करेगा तो उसका एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस ने मूव दिया है इस तरीके का मूव को हम पैराबोलिक मूव बोलते हैं, मतलब वन साइडेड मूव। कभी भी प्राइस वन साइडेड मूव देने के बाद ब्रेकआउट नहीं कर सकता है कोई भी लेवल को, क्योंकि एक अच्छा खासा मूवमेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर आता है। तो इस तरीके का जो ब्रेकआउट होता है जिसमें पैराबोलिक या वन साइडेड मूव होता है, कोई भी करेक्शन नहीं होता है एंड कोई भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ गिविंग ब्रेकआउट ऑन अपर साइड, सो इस तरीके का ब्रेकआउट जनरली फॉल्स ब्रेकआउट पे कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम रैंडम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखो इस लेवल को, देखो यहाँ पे फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच क्लोज नहीं है और यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं है प्राइस का। दूसरी बात देखिए यहाँ पे टचेस भी एटलीस्ट 2 टचेस हमें क्लियरली दिख रहा है, 3 टचेस नहीं दिख रहा है। तो ये ब्रेकआउट हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन थर्ड टाइम जब आया है यहाँ पे देखिए प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, मतलब टाइम का करेक्शन हुआ है। इसके अलावा अगर आप फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हो यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हो 38% का जो लेवल है वहां से एग्जैक्टली प्राइस ने मूवमेंट किया है और ब्रेकआउट दिया है। तो ये होता है हमारा रियल ब्रेकआउट। अभी फॉल्स ब्रेकआउट भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। देखिए अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट की सोच रहे थे तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ से जो ग्रीन कैंडल बन रहा है लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रहा है और कोई भी प्रॉपर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक रेड कैंडल है लेकिन रेड कैंडल मतलब एक प्रॉपर रेड कैंडल की फॉर्मेशन हमें दिखना चाहिए, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद भी एक रेड कैंडल होने के बाद फिर से अगर ब्रेकआउट करे तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। और इस तरीके का मूव जनरली हम इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है, कोई भी टाइम का भी करेक्शन नहीं है और सबसे बड़ी जो पॉइंट है यहाँ पे 3 टचेस भी नहीं है। तो इस तरीके का ब्रेकआउट जनरली फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है। और भी अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ये तो लेवल ब्रेकआउट हुआ है गैप अप के साथ, तो इसको तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और भी लेवल देखते हैं थोड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस ने 1 2 3 थर्ड टाइम टचेस भी किया है, ब्रेकआउट देने के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। तो अगर हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा तो यहाँ पे होगा क्योंकि टाइम करेक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए ये जो ब्रेकआउट है ये एक रियल ब्रेकआउट, बाद में हमें अच्छा खासा टारगेट, एटलीस्ट ये डे लो तक हमें टारगेट मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप ये ब्रेकआउट को ट्रेड करते तो इसमें देखिए हमें एटलीस्ट 3 टचेस नहीं मिल रहा है। ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे करेक्शन तो लिया है लेकिन 3 टचेस नहीं था और कोई भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी नहीं था ब्रेकआउट होने से पहले। तो इस तरीके से हम क्लियरली फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 3 मेन रूल को याद रखना पड़ेगा। एक होता है एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट, दूसरा है टाइम या प्राइस करेक्शन एंड तीसरा जो है वो है ऑपोजिट कैंडल। ये 3 रूल अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप एक रियल ब्रेकआउट एंड एक फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको एवरीडे प्रॉपर चार्ट्स, लेवल्स
एंड लाइव मार्केट गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में आपको लाइव मार्केट गाइडेंस, प्रॉपर चार्ट्स एंड लेवल्स प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे जाके आप हैप्पी ट्रेडिंग सर्च कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।